अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज आ गया हमारा, यहां से अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है, और क्वेश्चंस को करेंगे। आज जो हमने टॉपिक पढ़ा उन सभी टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये, तो देखते हैं एक बार हमने कितना जाना है, ठीक है। आइए सबसे पहले कह रहा है इज जीरो और रैशनल नंबर, इज जीरो और रैशनल नंबर, क्या एक जीरो जो है वो रैशनल नंबर होता है? तो प्यारे बच्चे हमने अभी अभी पढ़ा था वो नंबर जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। लेकिन क्या उसमें जीरो रैशनल नंबर है? जी बिल्कुल जीरो रैशनल नंबर है, क्योंकि जीरो को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जीरो के नीचे वन हिडन होता है, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, p जीरो हो सकता है, राइट? तो इसलिए दिस इज अ रैशनल नंबर, तो हम कहेंगे यस जीरो इज अ रैशनल नंबर। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू? यस, हम इसको लिख सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। नेक्स्ट अगला आता है क्वेश्चन, कह रहा है फाइंड सिक्स रैशनल नंबर। आपको सिक्स रैशनल नंबर निकालना है बिटवीन 3 एंड 4। किसके बीच में निकालना है प्यारे बच्चे? 3 और 4 के बीच में निकालना है। अच्छा, रैशनल नंबर जब हम निकालते हैं तो सबसे पहले ये p बाई क्यू के फॉर्म में होने जरूरी होते हैं। तो पहले तो हमें इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखने होंगे। तो p बाई क्यू के फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे? 3 एंड 4 को, 3 एंड 4 को p बाई क्यू के फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 3 बाई 1 एंड 4 बाई 1, राइट? अब आपको कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं? तो आपको 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो डाउ अब हम क्या करेंगे, 3 बाई 1 जो है उसको हम 6 नहीं 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितने रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहा जाए उससे हमेशा एक ज्यादा से करेंगे। 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, तो ये आ गया आपका। एंड सेकेंड अगर हम बात करें 4 बाई 1 तो ये हो जाएगा 4 बाई 1, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 4 जा 28 अपॉन में 7। अब आप देखेंगे 21 बाई 7 एंड 28 बाई 7 के बीच में आपको 6 रैशनल नंबर मिल जाएगा। कौन कौन सा मिल जाएगा? तो 22 बाई 7, 23 बाई 7, 24 बाई 7, 25 बाई 7, 26 बाई 7, 27 बाई 7। यही तो पूछा था। कई बार बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि सर ये आंसर डिफर हो सकता है। यस, बिल्कुल डिफर हो सकता है। मैंने यहां पर 7 से मल्टीप्लाई किया, आप 8 से कर लीजिए तब भी सही है आपका आंसर। आप 9 से कर लीजिए तब भी सही है आंसर। उनके बीच में बिटवीन टू नंबर्स आपको 7 रैशनल नंबर फाइंड करना है। अब वो देखना है आपको कि कितने से आप मल्टीप्लाई करेंगे कि 7 आ जाए। उनको 6 चाहिए तो 6 रैशनल नंबर आ जाए, उससे ज्यादा हो सकता है, कोई इश्यू नहीं। बट अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 4 ही फाइंड कर पाएंगे, तो फिर तो 6 नहीं आ पाया ना। तो इसलिए 6 रैशनल नंबर चाहिए तो 7 से मल्टीप्लाई, 7 चाहिए तो 8 से मल्टीप्लाई। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, राइट? चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड अगला हमारा आ गया, फाइंड दी 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3 बाई 5 एंड 4 बाई 5। इन दो नंबर्स के बीच में हमें क्या करना है? 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है। कितने? 5 रैशनल नंबर। तो प्यारे बच्चे ये जो हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है, इसमें फिर हम देखेंगे क्या इनके डिनोमिनेटर सेम है। ऐसी सिचुएशन हो सकती है कभी कभी कि डिनोमिनेटर सेम ना हो। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो उसे कैसे करेंगे, देख लीजिए 2 मिनट। अगर मान लीजिए 2 बाई 3 दिया है एंड आपको 4 बाई 5 दिया है, ये दिया है। अब इस केस में डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, तो सबसे पहला कर्म और धर्म दोनों आपका क्या है कि आप इनके डिनोमिनेटर को सेम करें। और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसके डिनोमिनेटर से इस दोनों को और इसके डिनोमिनेटर से इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 3 को भी 5 से, तो ये आ जाएगा 10 अपॉन 15। और दूसरा आपके पास क्या है? 4 बाई 5, तो अब 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 बाई 15। अब देखिए ये 10 बाई 15 हो गया, ये 12 बाई 15 हो गया। अब इसके बीच में आपको जो भी फाइंड करना है, अब इसके बिटवीन आपको जितने भी रैशनल नंबर निकालने हैं, 5 कहता है तो 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 कहता है तो 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। अगर मैं बात करूं 3 बाई 5 एंड 4 बाई 5 के बीच में तो कैसे होगा? तो प्यारे बच्चे 3 बाई 5 एंड 4 बाई 5 हमें इसके बीच में फाइंड करना है। तो देखेंगे कि इसमें क्या डिनोमिनेटर सेम है? जी बिल्कुल डिनोमिनेटर सेम है। तो फिर क्या करें? तो फिर अब हमें इतना सारा काम नहीं करना है, हमें डायरेक्ट अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। 3 बाई 5 और 4 बाई 5 के बीच में 5 निकालना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए,
3/5 को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30। 4/5 को भी 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 24/30। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 18/30, 24/30। अब इसके बीच में आपको 5 चाहिए तो 5 निकाल लीजिए, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। आ गया 5 रेशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। राइट, मैंने आपको इसमें दोनों प्रोसेस बता दिया। अगर मान लीजिए कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करना है, पहले डिनोमिनेटर को सेम कर लिया, फिर जितने निकालने हैं उतने से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। और अगर डिनोमिनेटर सेम है तो फिर आपने सच इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट स्लाइड बचा है हमारा, कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। क्या फाइंड करना है इसमें हमें, इसमें हम लोगों को ट्रू और फॉल्स के बारे में बताना है। बच्चे क्या बताना है, किसके बारे में, ट्रू और फॉल्स के बारे में बताना है। ठीक है, तो आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे, अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उन्हीं कॉन्सेप्ट को ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में बताना है। तो आइए, गिव रीजन, अपने आंसर्स का रीजन भी देना है। फर्स्ट, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर होते हैं? सभी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यस, बिल्कुल सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। तो बच्चों ये सेकंड पार्ट, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सभी इंटीजर होल नंबर होता है? जी बिल्कुल नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि सभी इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता। इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, -1, -2, -3, -4 सो ऑन। तो होल नंबर तो 0 से ही स्टार्ट होता है और होल नंबर कभी नेगेटिव होता नहीं है। इसलिए प्यारे बच्चों हम कहेंगे कि एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। लेकिन क्या सभी होल नंबर आपके इंटीजर होते हैं? यस, एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर। सभी होल नंबर इंटीजर होते हैं। नेक्स्ट, आपको यह बात भी याद रखनी है, इंटीजर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, इंटीजर कभी भी रूट के अंदर नहीं होता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, ये हम याद रखेंगे। तो एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, इसका रीजन क्या है? एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर बिकॉज इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, होल नंबर जो है वो कभी भी नेगेटिव नेचुरल नंबर के फॉर्म में नहीं होता है, इसलिए सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि इंटीजर नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, होल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। राइट, तो नेक्स्ट अगला आता है हमारा, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी रैशनल नंबर होल नंबर होता है? ये बिल्कुल भी नहीं, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। सभी रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि रैशनल नंबर 1/2 है। क्या ये अब होल नंबर है? ये बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्या सभी होल नंबर रैशनल नंबर है? जी बिल्कुल, होल नंबर 2 है, 3 है, 4 है, ये सभी रैशनल नंबर है, क्योंकि इन सबको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। राइट, तो दिस इज अ होल नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सभी इरेशनल रियल नंबर होते हैं? याद कीजिए, अभी मैंने बताया था। यस, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर बिकॉज रैशनल एंड इरेशनल दोनों को मिला दिया जाए तो रियल नंबर फॉर्म्ड होता है। तो सारे रैशनल और इरेशनल को मिलाकर रियल बनता है। तो एवरी इरेशनल एंड एवरी रैशनल इज रियल नंबर। राइट, ओके। नेक्स्ट हमारा अगला आता है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म root m where m is a natural number. Every point on the number line is the form of root m. क्या हम सारे पॉइंट जितने भी होते हैं क्या इसे रूट m के फॉर्म में लिखा जा सकता है नंबर लाइन पे? जी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर जो होता है वो पॉजिटिव होता है, जबकि नंबर लाइन पे नंबर्स जो होते हैं वो नेगेटिव भी होते हैं, और नेगेटिव रूट के अंदर नहीं हो सकता। अंडर रूट -2 नहीं होता है प्यारे बच्चे। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ रियल नंबर। आगे जब आप जाएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है, जिसमें आप इसे जानेंगे, वहां पे ये एक तरीके से आयोटा इमेजिनरी पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो चलिए आइए, ये कहते हैं ये क्या है? फॉल्स है। दिस इज नॉट अ राइट स्टेटमेंट, क्योंकि एवरी नेचुरल नंबर इज पॉजिटिव। नेचुरल नंबर जितने भी होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जबकि नंबर लाइन पे नेगेटिव भी होता है। तो रूट के अंदर आप नेगेटिव नंबर्स को नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, नहीं लिख सकते। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला आता है सिक्स्थ, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल। क्या सारे रियल नंबर इरेशनल होंगे? जी बिल्कुल भी नहीं। रियल नंबर तो रैशनल और इरेशनल दो से मिलकर बनता है। जो आपका रियल नंबर है उसमें रैशनल भी आता है और इरेशनल भी आता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि
इरेशनल भी आ सकता है, आता है। तो आप कैसे कह सकते हैं सारे रियल नंबर इरेशनल होंगे? नहीं, रियल नंबर रैशनल भी होंगे और इरेशनल भी होंगे। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है? फॉल्स है। ओके बच्चों, तो आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो, ये लेक्चर? आप प्लीज हमें जरूर बताएं, अपना कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आपके सामने आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।